हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे जो ये फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर पढ़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे कि क्या है जीव जगत और जीव जगत से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, इनके बारे में हम आज इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जीव जगत इसका टॉपिक है, लेसन नंबर 1 11th क्लास का। इसमें टॉपिक्स जो हैं इसमें क्या क्या है, 4 टॉपिक्स हैं इसमें हम लोग को विशेषकर पढ़ना है। पहला टॉपिक है जीव जगत, जीव क्या है, सबसे पहले जीव क्या है। दूसरा है जैव विविधता, जैव जीवों में क्या क्या विविधताएं पाई जाती हैं। तीसरा है आपका वर्गीय समवर्ग, किन किन वर्गों में जीवों को बांटा गया है। और चौथा है हमारा वर्गीय सहायता साधन, वर्गीय सहायता साधन किन साधनों से इन वर्गों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, तो उसके बारे में भी हम लोग इसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आता है कि जीव क्या है। तो जीव से संबंधित क्या होता है जीव। तो जीव के इसमें सबसे एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है जिसमें लिखा है कि सजीव आप सभी लोग जानते हैं कि सजीव जिनमें जान होती है। जान क्या है, किस वस्तु को हम जान कहेंगे, क्या है वस्तु जिनमें जान होती है और जिनकी अपनी भौतिक रासायनिक और जीव संबंधी ये कुछ क्रियाएं होती हैं जिनके संबंध में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला सजीव जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन है। विशिष्ट एवं जटिल संगठन किसके बारे में है, जीव के बारे में। अब जीव के बारे में, जीव जगत के बारे में हम लोग यहाँ जान सकते हैं कि जीव जगत के बारे में ये रासायनिक क्रियाओं का जटिल संगठन कहलाएंगे। रासायनिक क्रियाओं में विशेष प्रकार के, आपने देखा होगा कई प्रकार के जमीन के अंदर तत्व पाए जाते हैं, यानी भूपर्पटी के भीतर जो तत्व पाए जाते हैं वो सारे तत्व आते हैं। उसके ऊपर, जमीन के ऊपर जो भी आपने देखा होगा वायुमंडल बना हुआ है, ये वायुमंडल, जमीन और जितने भी ये कंपोनेंट्स बन के मिलके तैयार होते हैं, ये सभी सजीवों के लिए, हित के लिए कार्य करते हैं। अब सजीव में सबसे छोटी जो रैंक आती है, सबसे छोटी इसे हम लोग इकाई बोलते हैं, वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जिसे हम लोग कोशिका के रूप में जानते हैं। कोशिका के रूप में जानने के लिए यहाँ पर सबसे पहले छोटी कोशिका, एक कोशिका का विकास होता है। एक कोशिका का विकास अंडे में भी हो सकता है। और एक जीव के रूप में जहाँ पर नर व मादा के दोनों के शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों मिल जाते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है, एक जायगोट का निर्माण होता है। तो यहाँ एक कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग जीवों के बारे में यहीं से अध्ययन और स्टार्टिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर संगठित पदार्थ यानी सजीव पदार्थ। इस पदार्थ को हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य यानी इंग्लिश में हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत सभी इन वस्तुओं को, इन जीवों को देखा जा सकता है जिसमें ताकत होती, शक्ति होती है। वो शक्ति है क्या, उस शक्ति को हम लोग प्रोटोप्लाज्म के रूप में हम लोग कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका क्या है। तो कोशिका, आपको मैंने पहले भी अपने पुराने चैनल में बताया कि कोशिका के बारे में हम लोग उसको अध्ययन करेंगे और अध्ययन के आधार पर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ कोशिका की खोज आपको पता होगा। सबसे पहले कोशिका की जो निर्जीव कोशिका थी उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, जो कि 1665 ईस्वी में की थी। और 1665 ईस्वी के बाद, इसके बाद 1674 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने भी इसकी खोज की थी, जीव विज्ञान में कोशिका की खोज, जो जीवित कोशिका कहलाई। और जीवित कोशिका के अंतर्गत हमें पता चला कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स जीवित कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। और वहीं से हमारा जीव जगत का कार्यक्रम शुरू होता है। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जीव जगत में सबसे पहले कोशिका आई, कोशिका के बाद कोशिका का विभाजन होना, कोशिका का विभाजन समसूत्री होना, कोशिका का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होना, ये सारे एक प्रक्रम में व्याप्त होते हैं। तो ये कहानी आगे की बताएंगे इसके बारे में। दूसरा, इसमें एक संसाधन और है जिसमें जीवधारियों के लक्षण के बारे में बताया हुआ कि जीवधारियों के लक्षण किस प्रकार होंगे। तो जीवधारियों के जितने भी लक्षण होते हैं तो उनमें सबसे पहला आता है ग्रोथ। कोई व्यक्ति, कोई भी जीव अगर जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ साथ उसका प्रादुर्भाव स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका जीवन स्टार्ट हो जाता है। जीवन स्टार्ट होने से उसके शरीर में या उसकी कोशिका में वृद्धि होना संभव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे जीव अपने अंततोगत्वा को प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जिनमें
जीवन का एक विशिष्ट आधार, जैसे कि जन्म लेने के से लेकर के मृत्यु तक अपने जीवन को की भौतिक स्तर को बनाए रखते हैं, और साथ साथ उनमें कई प्रक्रम होते हैं, जिन प्रक्रमों के आधार पर वो अपने जीवन को विशेष रूप से अलग अलग कंपोनेंट्स में विभाजित होते हैं। जैसे पहला है वृद्धि, दूसरा है जनन यानी रिप्रोडक्शन के आधार पर भी जीव अपने जैसे जीव बनाते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। उपापचयन में हमारे यहाँ इस प्रकार की चीजें आती है। उपापचयन में जैसे हम लोग भोजन करते हैं, फूड खाना खाते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में उसका उपापचय होता है। उसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं होने के बाद हमारा शरीर उन कोशिकाओं के माध्यम से तमाम तरह की उपापचय क्रियाएं करता है, जिससे हमारे शरीर में उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। और ये कोशिकीय संगठन जो होता है, कई प्रकार की कोशिकाएं, आपको पता होगा कई प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं उनका सामूहिक रूप ऊतक कहलाता है, टिश्यूज कहलाता है। और उन टिश्यूज के आधार पर जब वो टिश्यूज बन जाते हैं, टिश्यूज से फिर उनका जो बड़ा अंग होता है उसे ऊतक अंग कहते हैं। और ऊतकीय अंग के बाद फिर हमारे शरीर में हमारा जो है शरीर का बड़े बड़े अंग बनते हैं, यानी उनमें जो ऊतकीय अंग बनने के बाद कई बड़े बड़े अंग बनते हैं। जैसे हमारे अंदर हार्ट है, और उसके बाद यकृत है, उसके बाद शरीर के तमाम तरह के अलग अलग अनेक बड़े बड़े अंग पाए जाते हैं, और सारे अंगों को मिला करके हमारे एक शरीर बनता है, जिसे हम लोग एक जीवन के रूप में हम लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं हमारे जीवन के साथ साथ चलती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दें, दो प्रकार की चीजें यहाँ पर होती है। एक होता है कॉन्शियसनेस, चेतन अवस्था। तो जितना भी जीव जगत होता है, यानी जीव जगत में दो प्रकार के जीव आ गए। एक तो वनस्पति विज्ञान संबंधी हो गए, एक हो गया जंतु विज्ञान संबंधी, जिसमें एक में चेतना है, और चेतना जंतु में होती है। पादपों में भी चेतना होती है, लेकिन उसकी चेतना का नाम जो है उसमें अलग होता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसमें हम लोग दीप्तिकाल अदीप्तिकाल कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पौधा जन्म लेता है, पौधे जन्म लेने के साथ साथ उसमें किसी पृथ्वी पर लगा है, पृथ्वी के नीचे जितने भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, वह पौधा उसी कंपोनेंट को लेकर के आगे बढ़ता है, और अपना एक बीज जो है पृथ्वी पर धीरे धीरे जन्म लेकर के प्रांकुर बनाता है। उसके बाद अंकुर होकर के प्रस्फुटित होता है, उसके बाद वह ऊपर जाते जाते एक पेड़ का रूप आकार ले लेता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे उसके शरीर के सारे अंग, यानी उसके पौधे का सारा अंग बन के तैयार हो जाता है, और वह पृथ्वी से जल लेकर के, सनलाइट लेकर के, और इस प्रकार के वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, वह उसमें प्रकाश संश्लेषण का शुरुआत हो जाती है, और वह जीवन अपना उपापचयी क्रियाओं के हिसाब से ना चलने लगता है। इसी प्रकार जीवों में होता है, यानी जंतुओं में होता है। और जंतुओं के आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि जितने भी जंतु होते हैं उनमें कोशिका के बाद होता है इसमें ऊतक स्तर, ऊतक इसके बाद इनका बन जाता है, कई संगठन बन जाते हैं हमारे, कई बड़े बड़े अंग बन जाते हैं, फिर हमारा शरीर बन जाता है। तो इसी तरह धीरे धीरे हमारे शरीर का भी विकास हो जाता है। तो आज के इस टॉपिक में मैंने केवल आपको एक ही चीज बताई, जिसका नाम है जीव जगत। और जीव जगत के अंदर आने वाले जीव है क्या, सजीव, जो सजीवों की बात करते हैं, जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट संगठन मैंने आपको ये बताया। तो इसके आधार पर ये पहला लेसन जो कि मैंने आज आपको बताया, इसके बारे में हम आपको अगले नए पार्ट में बताएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। धन्यवाद।